स्टूडेंट्स जहाँ तक मुझे पता है कि परसों आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो मुझे हिंदी का लास्ट ईयर का पेपर मिला है आपका 2021 का। एंड आई थिंक सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एज यू पीपल गो थ्रू दिस। तो आपको जो है पेपर के फॉर्मेट का एक आइडिया मिल जाएगा, और दूसरी बात ये कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे सिलेबस में वेटेज के साथ दिया हुआ है, बट देन ऑल्सो आई होप सो कि इसमें अगर आप इसको प्रिफर करोगे तो शायद आप जल्दी से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। हाँ, एक बात और है कि पेपर को ध्यान से देखना। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए, यहाँ पर मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है। ओके, किस तरह के कर्मकांड करता है। कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है। नेक्स्ट, किन्नों का खेल किस प्रकार की कविता है। धरती, पेड़ तथा पवन अपनी खुशियाँ किस प्रकार जाहिर करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार और यहाँ पर किस प्रकार की ओर से हमें थोड़ा सा स्पेस आ गया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं। दिस आई होप सो कि शायद ये का नहीं आएगा। महाराणा प्रताप ने दूसरे की अधीनता स्वीकार करने के बजाय कष्ट झेलना मुनासिब क्यों समझा। किस प्रकार का व्यक्ति आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकता। अफसर, यहाँ पर हो जाएगा अफसर अपने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण कब और क्यों मांगता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संत कबीरदास द्वारा रचित द्वितीय पद में वर्णित बाह्य आडंबरों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेकेंड वन, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही जोग वैराग में, आशय स्पष्ट कीजिए। अब इस पेज से हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट वीक में आपके 8 क्वेश्चंस आए हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। तो अगर आपने इसको 3 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर किया है तो अपना आंसर कट शॉर्ट करिएगा अकॉर्डिंग टू योर 2 मार्क्स। ओके, एंड सेकेंड बिट इज़ फॉर 3 मार्क्स और इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आशय स्पष्ट कीजिए, ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। कई बार ये 4 में भी 5 में भी जैसा हो वैसा आता है, तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको अपना क्वेश्चन के लिए आंसर कट शॉर्ट करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तोड़ती पत्र कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अफसर, ये अफसर नहीं होगा, ये अफसर होगा। अफसर अपने घर को दफ्तर नहीं, ये हो जाएगा दफ्तर की तरह कैसे चलाता है। अफसर, अगेन यहाँ पर अफसर लेसन से आया। अफसर की चारित्रिक विशेषताएं लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये आपको जो है 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें से, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। ओके, बंद नहीं अब भी चलते हैं। नियति नटी, ओके यहाँ पर नहीं है, आपको नटी करने हैं। नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तो ये 2 स्टैंजास दिए हुए हैं, इन दोनों में से किसी एक स्टैंजा को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, नाउ ख1 इज मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए, अथवा सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। ओके, तो ये हो गए 2 स्टैंजास, इनमें से कोई एक। अगेन ये हो गए 2 क्वेश्चन, इनमें से कोई एक। आपको ये नहीं करना है कि इन चारों में से कोई 2। ओके, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान देना है कि इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। वहाँ पर 3 मार्क्स के लिए था, यहाँ पर अगेन ये आपका आ गया 4 मार्क्स के लिए। ओके,
अफसर, अगेन यहाँ पर अफसर अगर इस किनारे से जा रहा है तो आप उस किनारे से जाइए। देन परिपूरक वैचित्रमय असम, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे किसी एक समूह से, मतलब यहाँ पर 2 समूहों के बारे में पूछा गया, आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तीवा जनगोष्ठी का ऐतिहासिक परिचय दे, अथवा सामाजिक दृष्टि से देवरी लोग कितने और किन किन शाखाओं में विभक्त हैं। ओके, नाउ टिप्पणी किसी एक की लिखनी है, किसी एक के ऊपर लिखनी है टिप्पणी आपको, या तो भीमबर देवरी या फिर तीवा जनगोष्ठी की सामाजिक संरचना। ओके, नाउ घ टिप्पणी लिखें किसी एक की, अगेन किसी एक का, और वो होगा सर्वानंद सिंह या बोडो समझौता। नेक्स्ट इज, ये भी होगा आपका 4 मार्क्स, सो 4, 4 एंड 5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, मतलब कुल मिला के आपका जो परिपूरक है ये कुछ ज़्यादा वेटेज का नहीं है, तो इट्स ओके, ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि मुझे पता है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट इज व्याकरण, व्याकरण इज निर्देशानुसार उत्तर लिखें, मतलब जिस तरह से आपको आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि पहला है आपका पर्यायवाची शब्द लिखें। यस, ये 3 मार्क्स के लिए, मतलब आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर 6 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। यस, अतनी, मेरे हिसाब से ये अतनी नहीं होना चाहिए, अग्नि होना चाहिए। तरु, गुरु, भव, तर्जी, सार। अतनी नहीं होगा तो अवनी हो जाएगा, अवनी। ओके, अवनी, तरु, गुरु, भव, तर्जी, सार। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द लिखें। ये होते प्रोनाउंसिएशन में सेम, पर इनका जो मीनिंग हो जाता है वो चेंज हो जाता है। अन्न, अन्य, अम्बु, अम्ब, अवधि, अवधि, कृपन, कृपान, चिर, चीर। कोई भी एक ग्रुप को आपको, मतलब कोई भी 3 ग्रुप को आपको अटेम्प्ट करना है। ये होता है सिंगल क्वेश्चन, अगेन ये होता है सिंगल क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट इज समास विग्रह, किन्हीं 3 का करना है। वापस यहाँ पर आपको 6 दिए हुए हैं। दशानन, भयभीत, नीलकमल, आजीवन, वीर कथा, नवरत्न। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं जिनमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर्स लिखने हैं। तो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, मतलब मीनिंग लिखना है, और उससे आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। पौ 12 होना, पौ 12 होना, फूलाना समाना, फूलाना समाना, किस्सा छेड़ना, खाट खड़ी होना, बाहर बनकर आना। ना वाक्य रूपांतरण करें, मतलब आपको सेंटेंस चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। सो आकाश में बादल छाते ही वर्षा होने लगी, इसको आपको कन्वर्ट करना है संयुक्त। अगेन यहाँ पर 3 ही अटेम्प्ट करना है, 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, आकाश में बादल छाते ही वर्षा होने लगी, संयुक्त में चेंज करना है। जो मेहनत नहीं, ये हो जाएगा मेहनत। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट कीजिए। मैंने एक लंबा सांप देखा, इसको आपको मिश्रित वाक्य में करना है। हॉर्न बजते ही, हॉर्न बजते ही बस चल पड़ी, इसको आपको संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये हो गया लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपके आएगी 4 मार्क्स में। ओके, सो सबसे पहला है अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक। प्रधान अध्यापक कौन होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा है, इससे पता लग जाएगा कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय के पास विद्यालय में स्थित कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर किया हुआ है, इसको कंप्यूटर कक्षा को प्रशिक्षण कक्ष व्यवस्थित कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखें। आपको यहाँ पर जो है रिक्वेस्टिंग लेटर लिखना है, एक लेटर लिखना है रिक्वेस्ट करते हुए कि आपका जो कंप्यूटर लैब है, प्रशिक्षण कक्ष यानी कि कंप्यूटर लैब को व्यवस्थित करवाने के हिसाब से। नेक्स्ट इज अपने पिताजी के पास अर्धवार्षिक परीक्षा, पिताजी तो सभी को पता है, आई होप सो दिस इज़ वेरी इजी। पापा के पास अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हो जाएगा आपका हाफ ईयरली परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखें। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यस, ये हो गया आपका ये नहीं, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और ये हो गया आपका पिताजी को पत्र। नेक्स्ट इज ग्रुप बी इज़ फॉर 25 मार्क्स। ओके, और देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है? शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है? हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों माना है? भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है? भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो के क्या क्या उपकार हैं? समझाकर लिखिए। सब कुछ परम सुहद हरिनाम भावार्थ लिखें। इसका भावार्थ लिखना है आपको। ओके, तो अब इनमें देखो वेटेज अलग अलग है। ये जो 1 2 3 4 क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए, यहाँ तक फर्स्ट 4। 5th क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। 6th क्वेश्चन हो गया आपका 3 मार्क्स के लिए। जो भावार्थ है वो आपको 3 मार्क्स के लिए लिखना है। ओके, अब लिखना है 9th क्वेश्चन, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखें। शॉर्टेस्ट से अनुच्छेद लेखन, और टॉपिक्स बड़ी इजी दिए हैं इसमें, और इट कैरीज 5 मार्क्स, तो प्लीज़ थोड़ा बड़ा चढ़ा के अच्छा सा लिखना। एक होगा फर्स्ट वाला कोरोना संकट, दूसरा है स्वच्छता अभियान, तीसरा है मित्रता, और चौथा है समाचार पत्र न्यूज़पेपर। ओके, सो 4 में से किसी एक पर लिखना है। देखो कितना चॉइस दिया है आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। यमक अथवा उपमा अलंकार को सुधारण लिखें, मतलब एग्जाम्पल देते हुए आपको लिखना है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। और ये भी आपका हो गया 4 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स ईच। यमक एंड उपमा इन दोनों के 2 मार्क्स। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से पेपर को करें, और मेरे हिसाब से आप राइटिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप हिंदी का पेपर अच्छे से कर पाओगे। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। यस, आई थिंक सो, मुझे हाँ। और ये आपका स्टार्टिंग फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ योर लास्ट पेज। ओके, सो आई होप सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और कितना हेल्पफुल है, आपको कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दूसरी बात की कि आगे अगर कोई हेल्प चाहिए किसी क्वेश्चन पेपर के लिए तो प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू।